हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल फास्ट अपडेट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म क्या है। इसकी पूरी जानकारी आपको हिंदी में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे जुड़ी सभी जानकारी का आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म क्या है, इस अभी जो चर्चा में बहुत है वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म के बारे में, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं कि वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म है क्या। वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म एक दस्तावेज है जो हर बार चुनाव प्रक्रिया से पहले जारी किया जाता है। इसके दौरान सभी नागरिकों का अपडेट किया जाता है, यानी कि वह जीवित है या कोई नया वोटर जुड़ना चाहते हैं तो उनका जुड़ सकते हैं। यही इस फॉर्म का मकसद होता है। तो यह हर चुनाव से पहले जारी किया जाता है। तो अब जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म कौन कौन भर सकता है। वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म उन नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2025 तक पूरी कर ली हो। वह इस फॉर्म को भर सकता है, यानी कि अपना भारतीय होने का नागरिकता ले सकता है। और यदि किसी के वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलतियां हैं तो वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि किसी वोटर धारकता ने एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गए हैं तो वो अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या किसी के परिवार का फैमिली मेम्बर डेथ हो गया है और उसका नाम अपने वोटर लिस्ट से हटवाना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जानते हैं आप इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपको फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो चलिए जानते हैं। आवश्यक दस्तावेज के रूप में वोटर निम्न दस्तावेज जरूरी हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे, जिसका जन्म 1 जनवरी 1997 से पहले हुआ है उनके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनको आवेदन करते समय यह फॉर्म लगाना जरूरी है। उसके बाद आता है जिसका जन्म 1987 से लेकर 2004 के बीच हुआ है, वह स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता में से किसी एक का प्रमाण लगा सकते हैं। 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है वह भी स्वयं का प्रमाण पत्र या माता और पिता दोनों का प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद जानते हैं जिसका जन्म भारत से बाहर में हुआ है वह भारत का नागरिकता कैसे ले सकता है। तो भारत से बाहर जन्मे, भारतीय दूतावास से प्रमाण पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो वह संलग्न करने होंगे। इसके साथ कुछ दस्तावेज हैं जो आपको संलग्न करने हो सकते हैं। पहला है पता प्रमाण पत्र, यानी कि राशन कार्ड, बिजली बिल या किरायानामा आदि जैसी जानकारी को अपडेट देने होंगे। उसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उसके बाद इपिक नंबर, यदि आपको पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो देख सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं इल्यूमिनेशन तारीख इसके बारे में क्या क्या है। इसकी जो इल्यूमिनेशन महत्वपूर्ण तारीखें हैं, इसकी आवेदन भरने की अवधि जो है वो 25 जून से लेके 26 जुलाई 2025 तक बताई जा रही है। इसके बीच आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया होने के बाद आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगा 1 अगस्त 2025 को, यानी कि इस वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से मान्य नहीं होगा। यदि इस वोटर लिस्ट में किसी का गलतियां हो गया हो तो फिर से सुधार कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में गलती होने के बाद आप सुधार कर सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच। उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसके बाद आपका अंतिम वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 तक जारी कर दिया जाएगा, जो फाइनल होगा। उसके बाद आपके वोटर आईडी कास्ट में इस बार सुधार नहीं होगा। इस बार इलेक्शन होने के बाद आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं आप फॉर्म की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया के 2 चरण में होगी, ऑफलाइन प्रक्रिया या ऑनलाइन प्रक्रिया। ऑफलाइन प्रक्रिया पहले जानते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आपको बीएलओ के आगमन क्षेत्र में जाना होगा या बीएलओ आपके घर पे आएंगे। आपकी जानकारी की जांच करेंगे, जैसे कि नाम, पता, जन्म इत्यादि की जांच। यदि कोई गलतियां हैं तो उसको सही कर सकते हैं। यदि कोई नया फैमिली मेम्बर जोड़ना है तो वह जोड़ सकते हैं। आपको बाद बीएलओ को आपको अपना दस्तावेज देना होगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इपिक नंबर या प्रमाण पत्र। बीएलओ आपकी दस्तावेज की जांच करेंगे और हस्ताक्षर लेंगे और एक फ़ोटो लेंगे। तो उसके बाद उसे अपने माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे और आपको एक पावती रसीद देंगे, जिससे आप अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं कि आप इसके ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ असुविधाएं हो सकती है। जिसका जन्म 2004 के बाद हुई है
उनके लिए स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता दोनों का प्रमाण पत्र चाहिए। पहले के ज़माने में नहीं होता था, यदि नहीं है तो आप ऑफलाइन माध्यम से आसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन माध्यम में जो करना चाहते हैं वो कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एपिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। जिसके बाद इल्यूमिनेशन फॉर्म पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको सभी जानकारी को फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना जानकारी देना होगा, नाम, जन्म तिथि, पता, एपिक नंबर, माता पिता का नाम, विधानसभा के क्षेत्र या नया जोड़ना चाहते हैं तो उसका एंट्री दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे स्कैन की गई फ़ोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर सफ़ेद काली रिंग से। उसके बाद आपको अपना नागरिकता चुने, मैं भारत का है, ये फॉर्म डाउनलोड करके उसे सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जिसे आप भविष्य के लिए रख सकते हैं। आप उसे अपने बाद में चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कि वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा। यदि आपने वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। आगामी आने वाले चुनाव में आप मतदान नहीं कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड को आप पहचान रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह। यदि आपको ऑनलाइन करना है तो इसके लिए यूज़फुल लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन भरना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ, यदि अपने क्षेत्र के BLO से कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यहाँ से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि वोटर इल्यूमिनेशन क्यों ज़रूरी है। वोटर इल्यूमिनेशन डुप्लीकेट जानकारी को पहचानने में मदद करता है कि यह कोई डुप्लीकेट फॉर्म तो नहीं भर रहा है। यदि कोई मतदाता का मृत्यु हो गया है तो उसकी जानकारी को हटाने में मदद करता है, जिससे कि सटीक जानकारी मिल सके और नए मतदाता को जोड़ने में सहायक होता है। क्या वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है? हाँ, आप इसे voter.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। BLO कौन होता है? BLO का फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो मतदाता के घर जा जाकर फॉर्म भरते हैं और जरूरी दस्तावेज एकत्र करते हैं। एपिक नंबर जरूरी है। एपिक नंबर, यदि आपके पास वोटर ID कार्ड है तो एपिक ID जरूरी नहीं है, नहीं मतदाता के लिए जारी किया जाएगा। से आप वोटर इल्यूमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पता चल गई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।